नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप 5 और टाइप 6। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 5। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो 7:13 को हम लिख सकते हैं 7/13। पूछा जा रहा है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए। तो पहला पद में भी x जोड़ देते हैं और दूसरा पद में भी x जोड़ देते हैं। तो प्रत्येक पद में x जोड़ने के बाद नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो बराबर 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे 7 में 3 से, 7 × 21 प्लस 3x बराबर 13 दूना 26 प्लस 2x। तो 3x में से 2x घटा देंगे, 3x - 2x बराबर 26 - 21। तो x बराबर 5। यानी कि 7:13 के प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो 15:19 को हम लिख सकते हैं 15/19। पूछा जा रहा है प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो प्रत्येक पद में हम x घटा देते हैं। तो प्रत्येक पद में x घटाने पर नई संख्या 3:4 हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं 3/4। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं। 15 × 4 = 60 - 4x बराबर 19 × 3 = 57 - 3x। तो -4x -3x को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस 3x बराबर 57 प्लस 60 है तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -60। तो -x बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा 3। यानी कि 15:19 के प्रत्येक पद में यदि हम 3 जोड़ दें तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। इसे हम चेक करके भी देख सकते हैं। 15:19 यानी कि 15/19 कहा जा रहा है प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो प्रत्येक पद में हम 3 घटा देते हैं। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 और 19 में से 3 घटाएंगे तो 16। अब 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो 3/4 यानी कि 3:4। तो प्रश्न में कहा जा रहा है नया संख्या हो जाता है 3:4। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्या 7:9 के अनुपात में हैं, तो छोटी संख्या को हम मान लेते हैं 7x और बड़ी संख्या को 9x। तो 7:9 है, अब इसे लिखते हैं 7x/9x। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो दोनों संख्या में 5 जोड़ देते हैं। 5 जोड़ने पर दोनों संख्या में अनुपात हो जाता है 4:5 का। तो बराबर हम कर देते हैं 4/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 9 × 4 = 36, 36x प्लस 5 × 4 = 20 बराबर 7 × 5 = 35x अब प्लस 5 × 25। तो 36x में से 35x घटाएंगे तो x बराबर 25 में से 20 घटा देंगे तो 5, यानी कि x का मान हो गया 5। प्रश्न में पूछा जा रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या है 9x, तो 9x बराबर 9 × 5 यानी कि 45। यदि पूछा जाता छोटी संख्या तो छोटी संख्या हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 6। 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं।
इन संख्याओं का योग 16 है तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम लोग यह देख लेते हैं, जो किसी संख्या को जब कुछ अनुपात दिया हुआ रहे और उसमें बांटना हो तो कैसे बांटते हैं। हम एक संख्या ले लेते हैं 1200। अब 1200 को 3 व्यक्तियों के बीच 2:3:1 के अनुपात में यदि बांटना है, 1200 रुपये को 3 व्यक्ति के बीच, 3 व्यक्ति हम मान लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी के बीच 2:3:1 के अनुपात में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। तो देखते हैं ए को कितना मिलेगा। तो ए का अनुपात है 2, तो 2 बटे, और नीचे में अनुपातों का योग लिखेंगे। 2, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 और 1 6, 2/6 गुने 1200, तो 6 दूना 1200, 200, यानी कि ए को मिलेगा 400 रुपये। बी को देखते हैं कितना मिलेगा। तो बी का अनुपात है 3, तो 3 बटे, नीचे में हमेशा अनुपातों का योग लिखा जाता है, तो 2, 3, 5 और 1 6, 1200, तो इसको मिलेगा 200 3 600। सी को कितना मिलेगा। तो सी का अनुपात है 1, और नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 2, 3, 5 और 1 6 गुने 1200, तो 6 दूना 1200 यानी कि 200, तो सी को मिलेगा 200। या इसे हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, अनुपातों को जोड़ लेते, 2, 3, 5 और 1 6, 2, 3, 5 और 1 6, 1200 में 6 से भाग दे देंगे तो 200। अब प्रत्येक अनुपात में 200 से गुना करते चले जाएंगे। 2 में गुना करेंगे 200 से तो 400, फिर 3 में गुना करेंगे 200 से तो 600, और 1 में गुना करेंगे 200 से तो 200। तो इस तरीक़ा से भी हम बांट सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या है और इन सभी संख्याओं का योग है 16, यानी कि 16 को 1:2:3:4 के अनुपात में बांटना है। तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। तो देखते हैं पहली संख्या कितना होगा। तो पहली संख्या का अनुपात है 1, तो 1 बटे, नीचे अनुपातों का योग लिखेंगे, तो 2, 1 और 2 3, 3 6 4 10, 1/10 गुने 16, यानी कि 16/10 तो 1.6। अब देखते हैं चौथी संख्या कितना है। तो चौथी संख्या का अनुपात है 4, और नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग 10 गुने 16, तो 16 चौके 64, 64 में 10 से भाग देंगे तो 6.4। प्रश्न में कहा जा रहा है पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना है। तो ये हो गया पहली संख्या 1.6 और चौथी संख्या 6.4, दोनों का योग पूछा जा रहा है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि दोनों संख्या, पहली संख्या और चौथी संख्या का योग होगा 8। इसे हम एक शॉर्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। पूछा जा रहा है पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली और चौथी संख्या के अनुपात को जोड़ लेते हैं 1 और 4 5, और नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग है 10 गुने संख्या है, सभी संख्याओं का योग 16 है, तो 16 से गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10, 2 8 16, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी है 400, जिसमें से देखते हैं लड़के कितना है और लड़कियां कितना है। तो एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी है, जिसमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में हैं।
तो लड़के का संख्या हो जाएगा 400 गुने 5, इसका अनुपात है तो 5 बटे, अनुपातों को जोड़ लेंगे 5 और 3 8, तो 8 पचे 40, 50, 50 पचे 250, तो 400 विद्यार्थी है जिसमें से लड़के हैं 250, तो बच रहा है 150, तो 150 हो जाएगा लड़कियों की संख्या। अब कहा जा रहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो 50 लड़कियां और बढ़ गई तो 50 जोड़ देते हैं। तो अब पूछ रहा है अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। अब लड़का है कितना, अब लड़का है 250 और लड़की है 200, तो दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 50 से 250 को काटेंगे 5 बार में और 50 से 200 को काटेंगे 4 बार में। तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात हो जाएगा 5:4। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में अनुपात था 4:5:3 और 15 छात्र यदि प्रत्येक कक्षा में बढ़ गए तो नया अनुपात हो गया 5:6:4। तो प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ने के कारण 4 से अनुपात हो रहा है 5, 5 से हो रहा है 6, 3 से हो रहा है 4, यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ भी 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ जो 1 यूनिट का वैल्यू है 15। 4 से 5, 5 से 6, 3 से 4, 1 जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो 15 छात्र बढ़ने के कारण। तो हम लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 15। तो पूछा जा रहा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में, तो प्रारंभ में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र कितने हैं, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 15, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 गुने 3 यानी कि 45। इसको अब डिटेल से भी देखते हैं। हम मान लेते हैं प्रारंभ में पहली कक्षा में छात्र है 4x, दूसरी कक्षा में 5x और तीसरी कक्षा में 3x। प्रत्येक में 15 बढ़ने पर इसमें भी पहला कक्षा में 15 बढ़ गया, दूसरा में भी 15 बढ़ गया, तीसरा में भी 15 बढ़ गया। तो प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ने पर अब छात्रों का अनुपात हो जाता है 5:6:4। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या ये दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या पहला और तीसरा को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में आंसर समान आएगा। तो हम पहला और दूसरा को लेकर के सॉल्व करते हैं। 4x + 15 बटे 5x + 15। तो यहाँ पर पहला और दूसरा लिए है तो हमें अनुपात में भी पहला और दूसरा लेना पड़ेगा, तो बराबर 5/6। तो 25x प्लस 15×5 = 75 बराबर 6×4 = 24x प्लस 15×6 = 90। तो 25x में से 24x घटाएंगे, 25x में से 24x घटाएंगे तो x, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15, यानी कि x का वैल्यू आ गया 15। पूछा जा रहा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र कितने थे, 3x। तो x का वैल्यू है 15, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 15 यानी कि 45। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में 45 छात्र थे। इसको हम इस सेकेंड और थर्ड को भी लेकर के सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड को यदि लेते हैं तो 5x + 15 बटे 3x + 15 बराबर, यहाँ पर दूसरा और तीसरा लिए है तो अनुपात यहाँ पर फिर दूसरा और तीसरा लेंगे, बराबर 6/4। तो इसको भी यदि हम सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 15। या पहला और तीसरा को ले ले, 4x + 15
बटे 3x प्लस 15 बराबर, पहला और तीसरा को लिए है तो यहाँ अनुपात भी लेना पड़ेगा पहला और तीसरा, यानी कि 5/4। तो इसको भी यदि हम सोल्व करें तो आ जाएगा x का मान आ जाएगा 15। तो सबसे आसान तरीका होगा जो इसके यूनिट मेथड से ही सोल्व कर ले। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को y। तो कहा जा रहा है एक संख्या का 25% यानी कि पहला संख्या का 25%, तो x का 25% x गुने 25/100 बराबर दूसरी संख्या के 20% यानी कि y के 20%, तो y गुने 20/100। तो 100 से 100 हम कैंसिल कर देंगे, 25 25 5 चौका 20, 25 25 5 चौका 20, तो 5x बराबर 4y। तो x का मान हो जाएगा 4 को इधर ले आएंगे और y का मान हो जाएगा 5, यानी कि x और y यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हो जाएगा 4:5। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।